कहानी की शुरुआत में हमें ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से ली फैमिली के यंग मास्टर ली चेन की शादी हो रही होती है। लेकिन दुख की बात तो ये होती है कि उसकी शादी के दिन ही उसकी होने वाली दुल्हन उससे छोड़कर भाग जाती है और ली चेन बस वहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। ली चेन को ऐसे खड़ा देखकर शादी में आए हुए मेहमान आपस में बात करते हुए कहते हैं, आज ली फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ी शादी थी, लेकिन दुख की बात तो ये है कि होने वाली दुल्हन चेन की हम वो ही शादी छोड़कर भाग गई। पहले ली फैमिली एक डिग्निफाइड इमोर्टल एम्परर फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब देखो ये क्या बन के रह गई है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। काफ़ी लंबे समय पहले इमोर्टल एम्परर ली वूजी ने अपनी ताकत के दम पर पूरे एरा को दबा दिया था। तब उन्होंने सबसे पहली इमोर्टल एम्परर फैमिली या ली फैमिली की स्थापना की थी और तब ये ली फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन अब देखो ये बस एक मजाक बन के रह गई है। हालांकि ये बात सच है कि आने वाली जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है, लेकिन फिर भी ली फैमिली के अंदर इस जनरेशन में इस बार एक कमाल का टैलेंट पैदा हुआ था जो है ली चेन। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इसकी शादी के दिन इसकी दुल्हन इसको छोड़कर चली गई। अब तो बस ये केवल कचरे का ढेर बन के रह गया है। लगता नहीं है कि अब ली फैमिली कभी भी ऊपर उठ पाएगी। ये ली फैमिली का अंत है। और ली चेन वहाँ पे खड़ा हुआ उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। तभी ली चेन के पीछे उसके फादर आते हैं और वो ली चेन से अफसोस के साथ कहते हैं, ली चेन इंतजार करना बंद करो, अब वो वापस नहीं आने वाली। चेन की अंगबू शादी से भाग चुकी है। मैं ली फैमिली का हेड हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके लिए चैन फैमिली को जवाब देना होगा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। वो लोग अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ऊपर से घोड़ों की आवाज़ आती है। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर से काफ़ी सारे उड़ने वाले घोड़े रथ के साथ नीचे आ रहे होते हैं। उन सारे घोड़ों को देखकर ली चेन कहता है, लगता है कि वो लोग आ गए। ली चेन के फादर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। चलो अच्छी बात है कि चैन फैमिली को पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन लोगों की तरफ उड़ता हुआ एक भाला आता है जो सीधा ली चैन के फादर के अंदर घुस जाता है। ये देखकर ली चैन जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियों की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी सारे हथियारों से भरी हुई होती हैं। उन सारी गाड़ियों में से एक सोल्जर बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है, इमोर्टल एम्परर ली फैमिली, तुम लोग डीमंस के साथ मिले हुए, तुम लोग डीमन हो, इसलिए तुम लोगों को आज जान से मारा जाएगा बिना किसी रहम के। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, जल्दी से आगे बढ़ो और ली फैमिली के सभी लोगों को जान से मार दो। एक इंसान को भी जिंदा मत छोड़ना, कोई भी यहाँ से बच के नहीं भागना चाहिए। ये सुनकर ली चेन कहता है, क्या आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? ये लोग तो 3 इमोर्टल सेक्ट, 6 हुई लैंड और 12 क्लैन से हैं। आखिर ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? ली चेन अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उन सारी गाड़ियों में से काफ़ी सारे सोल्जर बाहर निकल कर आते हैं और बिना कुछ कहे सीधा ली फैमिली के लोगों पे हमला कर देते हैं और उन्हें जान से मारने लगते हैं। ये देखकर ली चेन के फादर अपने अंदर से भाला बाहर निकालते हैं और ली चेन से कहते हैं, ली चेन ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये हमारी इमोर्टल एम्परर फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मेरी ली फैमिली के साइड से बस मेरी बात ध्यान सुनो। मैं ऑर्डर देता हूँ, जो भी यहाँ पर आया है सबको जान से मार दो। ली चेन के फादर की बात सुनकर ली फैमिली का ये एक मेंबर हंसते हुए कहता है, ओहो लगता है कि अब हमारी बारी आ गई, जल्दी से ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। आज हम पूरी ली फैमिली को रिफाइन करेंगे, मतलब पूरी ली फैमिली को बर्बाद कर देंगे। उस बंदे की बात सुनकर ली चेन के फादर कहते हैं, क्या तुम, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो हमारी ली फैमिली के एक मेंबर हो, फिर आखिर तुम हमारी ली फैमिली को धोखा क्यों दे रहे हो? वो बंदा हंसते हुए कहता है, फैमिली हेड मुझे इसके लिए ब्लेम मत करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी अब हमारी ली फैमिली पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे आ गई है। अब हमारी ली फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए अब मैं आगे बढ़ के अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरा मौका है। अब मैं और पीछे नहीं रहने वाला। अब मैं आगे आऊँगा और दिखाऊँगा कि मैं कौन हूँ। उस बंदे की बात सुनकर ली चेन गुस्से में कहता है, तू साले गद्दार, तूने हमारी ली फैमिली को धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ली चेन अभी चिल्ला ही रहा होता है। इतने में वो बंदा जिसने कहा था कि ग्रेड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक ग्रेड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ली फैमिली के ऊपर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बन जाती है। उस फॉर्मेशन के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी नीचे की तरफ गिरती है
जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ली फैमिली के काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं और हर तरफ बस लोग यही चिल्ला रहे होते हैं, आगे बढ़ो, मार डालो। ली फैमिली किसी भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना, अगर कोई भी बचने की कोशिश करता है तो उससे वहीं पे जान से मार दो, किसी को भी जिंदा छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ली चेन बस शांति से खड़ा होकर वहाँ पर ये सब होते हुए देख रहा होता है, क्योंकि वो तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकता है। तभी ली चेन के पास उसकी बहन रोते हुए आती है और वो रोते हुए कहती है, ब्रदर मुझे डर लग रहा है। अपनी बहन की बात सुनकर ली चेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, डैम इट, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत है। आखिर मैं इतना ज़्यादा बेकार क्यों हूँ? मैं कोई भी ली फैमिली की मदद नहीं कर सकता हूँ। आखिर मैं इतना बेकार क्यों हूँ? मैं ली फैमिली की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तभी ली चेन अपने फोर्थ अंकल को देखता है जो उछलते हुए एक बंदे के ऊपर झपटते हैं और वो उस बंदे को पकड़कर अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे ली चेन के फोर्थ अंकल मारे जाते हैं और साथ में वो बंदा भी मारा जाता है। ये देखकर ली चेन जोर से चिल्लाता है, नहीं फोर्थ अंकल, और वो रोने लगता है और वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसके चारों तरफ ली फैमिली के लोग मरे पड़े होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है और कहता है, सब मर गए, सब मर गए, मेरे सारे भाई बहन सारे रिश्तेदार सब मर गए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भले ही मैं बेकार हूँ, लेकिन मैं ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ, इसलिए मैं पीछे नहीं हटने वाला। भले ही मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ली फैमिली को ऐसे समय में छोड़ के नहीं जाने वाला। मैं ली फैमिली का एक मेंबर हूँ, इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक ली फैमिली के लिए लड़ूंगा और यहीं पे मरूंगा। और ली चेन अभी लड़ने के लिए आगे जाने लगता है, तभी पीछे से कोई ली चेन का नाम चिल्लाता है। ली चेन पीछे तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, अरे ये तो तुम हो। और ये लड़की होती है वही जो ली चेन की होने वाली बीवी थी, होने वाली थी, और इसका नाम होता है चेन क्यांगबू, जो कि चेन फैमिली की यंग डॉटर होती है। उस लड़की को देखकर चेन कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पहले तो तुम शादी से भाग गई और अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? ये सुनकर चेन क्यांगबू कहती है, ली चेन प्लीज मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। मेरी चेन फैमिली ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन मैं जैसे तैसे अपनी जान को खतरे में डालकर तो मैं यहाँ बचाने के लिए आई हूँ। जल्दी से मेरे साथ चलो। ली चेन कहता है, नहीं भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन तुम मेरी ली फैमिली की मदद नहीं कर सकती हो, इसलिए यहाँ से जाओ। मैं ली फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं लड़ूंगा और ली फैमिली के साथ यहीं मरूंगा। ये सुनकर चेन क्यांगबू कहती है, ली चेन तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है अपनी ली फैमिली को बचाने का। अभी भी एक ऐसी चीज़ है तुम्हारी ली फैमिली को बचा सकती है। चेन पूछता है, क्या? वो क्या चीज़ है? ये सुनकर चेन क्यांगबू कहती है, उसके लिए तुम्हें एम्परर ट्रेजर को खोलना होगा। ली चेन, तुम ली फैमिली के होने वाले अगले हेड हो। वैसे भी ली फैमिली के जो करंट हेड है यानी तुम्हारे पिता, वो तो मारे जा चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें ली फैमिली के हेड कहलाओगे। तुम्हें अपनी ली फैमिली को बचाने के लिए इमॉर्टल ट्रेजर को खोलना होगा, तभी तुम अपनी ली फैमिली को बचा पाओगे। यही तुम्हारे पास एक मौका है अपनी ली फैमिली को बचाने का। तो क्या तुम ये करना चाहोगे? अगर तुम ये करना चाहते हो तो जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलती हूँ। ये सुनकर ली चेन कहता है, लेकिन चेन क्यांगबू कहती है, लेकिन का समय नहीं है। अगर तुम इसी तरह से हिचकिचाते रहे और समय बर्बाद करते रहे तो तुम अपनी ली फैमिली को और अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा पाओगे और वो सब मारे जाएंगे। इसलिए हिचकिचाना बंद करो और मेरे साथ चलो। ये सुनकर ली चेन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है चलो फिर चलते हैं, मुझे लेके चलो इमॉर्टल ट्रेजर के पास। फिर ली चेन अपनी बहन को साथ लेकर चेन क्यांगबू के साथ चला जाता है और वो लोग एक बड़े से पुल से जा रहे होते हैं जो कि एक खाई के ऊपर बना होता है। उस खाई को देखकर चेन क्यांगबू कहती है, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एबिस है। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर काफी सारे डीमंस को कैद करके रखा गया है। यहाँ तक कि इस खाई के अंदर एक हेवनली डीमन को भी कैद कर रखा है, जिसे खुद इमॉर्टल एम्परर ने कैद किया था। ब्रिज पे चलते हुए ली चेन अपनी बहन से कहता है, ध्यान से रहना, ये एबिस बॉटमलेस है, इसका कोई भी अंत नहीं है। अगर तुम इसके नीचे गिर गई तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। फिर वो लोग ब्रिज को पार करके चलते चलते एक बड़े से पत्थर के दरवाजे के सामने आ जाते हैं। उस बड़े से पत्थर के दरवाजे को देखकर चेन क्यांगबू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से कहती है, आखिरकार हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये इमॉर्टल एम्परर ट्रेजर, मैंने सुना है कि इसके अंदर काफी सारे इमॉर्टल एम्परर लेवल के ट्रेजर हैं, जिन्हें खुद इमॉर्टल एम्परर ली बूजी ने यहाँ पे रखा था ली फैमिली के लिए। जल्दी से ली चेन आगे बढ़ो और इसे खोलो, हम लोग इसके अंदर से काफी सारे इमॉर्टल एम्परर लेवल के ट्रेजर को हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर ली चेन अपनी जगह से नहीं हिलता है और बस केवल चेन क्यांगबू को घूर के देखता है, जैसे कि उससे कह रहा हो कि अभी तुमने क्या कहा?
ये देखकर चेन क्यांगबू घबरा जाती है और घबराती हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि इसे खोलने के बाद हम इसके अंदर से कुछ इमोर्टल एम्परर लेवल के ट्रेजर को लेकर तुम्हारी ली फैमिली को बचाएंगे। इससे हम तुम्हारी ली फैमिली को बचा सकते हैं। ये सुनकर ली चेन आगे बढ़ती हुए कहता है, वैसे तो ये पहली बार है, भले ही ये इमोर्टल एम्परर ट्रेजर ली फैमिली का है, लेकिन आज तक इसे कभी भी ओपन नहीं किया गया है, इसलिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि आखिर इसके अंदर क्या है। चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। मुझे लगता है इसके अंदर जो भी है वो मेरी ली फैमिली को बचाने के लिए काफ़ी होना चाहिए। फिर ली चेन उस पत्थर के दरवाजे के पास जाता है और अपने अंगूठे को काट कर अपने खून को उस दरवाजे पे लगाता है और कहता है, ये ली फैमिली का ट्रेजर है, इसलिए इसे मेरे खून से खुल जाना चाहिए। और ऐसा ही होता है, वो इमोर्टल एम्परर ट्रेजर खुल जाता है। ये देखकर ली चेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, लो ये तो खुल गया। वो अभी खुशी मना ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, चेन क्यांगबू ये तो काफी बड़ा बेवकूफ है, ये तो तुम्हारी बातों में काफी आसानी से आ गया, उसने हमारा काम काफी आसानी से कर दिया। उस आवाज को सुनकर ली चेन हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, ये आवाज तो। फिर हमें पीछे तरफ दिखाया जाता है, चेन क्यांगबू बंदे के साथ खड़ी होती है और ये बंदा होता है सिक्स होली लैंड से। ये होता है सिक्स होली लैंड का होली सन, तो इसका नाम होता है ये टियान। चेन क्यांगबू हंसते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। मैं शादी वाले दिन ही इसे छोड़कर भाग गई थी, लेकिन फिर भी इसने काफी आसानी से मेरी बात पे भरोसा कर लिया। उन लोगों की बातें सुनकर ली चेन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, चेन क्यांगबू तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे धोखा देने की और मुझसे धोखे से मोटर एम्पर ट्रेजर को खुलवाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ली चेन की बात सुनकर चेन क्यांगबू ये टियान से कहती है, ब्रदर ये टियान जल्दी से आगे बढ़ो और इसे जान से मार दो। अब तो इमोर्टल एम्पर ट्रेजर खुद चुका है, इसलिए अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से इसे जान से मार दो। अब हम इस इमोर्टल एम्पर ट्रेजर की मदद से काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर ये टियान यानी होली सन आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं देने वाला, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा आसान मौत दूंगा। उसकी बात सुनकर ली चेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, कुतिया तेरी हिम्मत कैसी मुझे धोखा देने की, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और ली चेन काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता है और ये टियान पे हमला कर देता है, लेकिन ये टियान काफ़ी आसानी से उसके हमले को डोज कर देता है और ली चेन से कहता है, ली चेन तुम तो बस एक कचरे का ढेर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझ पर हमला करने की, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझते हो, लगता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। और ये टियान ली चेन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और उसे उसी एबिस यानी एंडलेस बॉटम खाई के अंदर ढकेल देता है और ली चेन उस खाई में गिर जाता है। ली चेन को उस खाई में गिरते हुए देखकर उसकी बहन जोर से उसका नाम चिल्लाती है। दूसरी तरफ ली चेन उस खाई से नीचे गिरते हुए अपने मन में कहता है, चेन क्यांगबू ये टियान और आज के हादसे में जो भी लोग शामिल थे, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितनी बार रिकार्नेशन लेना पड़ता है, लेकिन मैं ली चेन तुम सबको याद रखूंगा, मैं तुम लोगों से अपना बदला लेके रहूंगा। और यही सोचने के बाद ली चेन उस खाई में खो जाता है। फिर हमें पहाड़ी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, हमें ली चेन की बहन को दिखाया जाता है जो अभी भी रो रही होती है और ली चेन का नाम ले रही होती है। उसकी तरफ देखकर ये टियान चेन क्यांगबू से पूछता है, अब हमें इस छोटी लड़की के साथ क्या करना चाहिए। ये सुनकर चेन क्यांगबू कहती है, तुम्हें इस लड़की को जान से नहीं मारना चाहिए, भले ही ये छोटी है लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी भी इमोर्टल एम्परर की ब्लड लाइन है, तुम इसे अपनी ब्लड स्लेव बना लो और इसके अंदर से धीरे धीरे इसकी इमोर्टल एम्परर की ब्लड लाइन को हासिल कर लो। उन लोगों की बातें सुनकर ली चेन की बहन खड़ी होती है और चिल्लाते हुए चेन क्यांगबू से कहती है, तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसा करने की, जल्दी से मुझे मेरा भाई वापस करो। और वो आगे बढ़ के सीधा चेन क्यांगबू के हाथ पे काट लेती है, जिससे चेन क्यांगबू को दर्द होता है और वो गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जंगली लड़की आखिर तेरी हिम्मत कैसी है मुझे काटने की। और हाँ बेशक वो काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो काफी आसानी से हार जाती है। उसे दूर फेंकने के बाद चेन क्यांगबू कहती है, वापस जाने के बाद तुम बस इंतजार करो, देखो कि मैं तुम्हें किस तरह से टॉर्चर करती हूँ। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें सीधा 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें उसी एंडलेस बॉटम खाई को दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी सारी बिजलियां कड़क रही होती हैं और धमाके हो रहे
होते हैं। फिर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है, वो कहता है आखिरकार वो समय आ गया, आज वो दिन है जब सन और मून एक साथ दिखाई देंगे। यंग मास्टर फैंग प्लीज हमें लीड करिए और इस ग्रेट एबिस से हमें बाहर निकालिए। हमने 100 साल से भी ज्यादा लंबे समय से इस समय का इंतजार किया है और आखिरकार हमें यह मौका मिल गया। इस बार हम इस ग्रेट एबिस से बाहर निकल कर ही रहेंगे। और उस डीमन के साथ और भी काफी सारे डीमन खड़े होते हैं और वो सामने खड़े एक बंदे को देखकर ये सारी बातें कह रहे होते हैं और उनके सामने कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ली चेन खड़ा होता है। और वो सारे डीमंस वहाँ पे खड़े होकर काफी जोरदार ली चेन के नाम के नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन ली चेन वहाँ पे शांति से खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। और हमें आसमान में एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है। हमें आसमान में चांद और सूरज एक साथ दिखाए जाते हैं। उन चांद और सूरज को देखते हुए ली चेन कहता है आखिरकार ये दिन आ ही गया। ये फिनोमिना हजारों सालों में एक बार होता है जब चांद और सूरज एक साथ आसमान में दिखाई देते हैं और इसी दिन इस ग्रेट एविस पे चढ़ा हुआ बैरियर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और हमारे पास बस यही एक मौका है इस ग्रेट एविस से बाहर निकलने का। इसलिए हम इस मौके को बिल्कुल भी आज हाथ से नहीं जाने देने वाली और हम इस ग्रेट एबिस से आज बाहर निकल कर ही रहेंगे। ली चेन अभी अपना भाषण दे रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक फीमेल डीमन आती है और वो ली चेन से कहती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इस जगह से जाना चाहते हो। उस फीमेल डीमन को देखकर वहाँ पे जितने भी डीमन होते हैं वो सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन वो फीमेल डीमन उन सारे डीमंस को इग्नोर करके सीधा ली चेन के पास जाती है और कहती है क्या तुम सच में इस जगह से जाना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम अपने सारे पुराने हिसाबों को बराबर करने के लिए इस जगह से बाहर जाना चाहते हो, लेकिन वो सब पास्ट था। तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे तब तक रहना चाहिए जब तक कि तुम्हें इमॉर्टलिटी को हासिल करने का मौका नहीं मिल जाता है। अगर तुम मॉडल वर्ल्ड में जाते हो तो तुम्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा। उस फीमेल डीमन की बात सुनकर ली चेन कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैंने 8 सालों तक इस समय का इंतजार किया है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। ली चेन की बात सुनकर पहले तो वो फीमेल डीमन कुछ नहीं कहती है, लेकिन फिर वो अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा जोरदार ऑरा रिलीज करती है और ली चेन से कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से ना जाने दूं। उस फीमेल डीमन की बॉडी से ऑरा को निकलते हुए देखकर वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा होता है। उस फीमेल डीमन की बात सुनकर ली चेन कहता है जो तुम्हें करना है वो करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करना चाहती हो। वैसे भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझ पर अपने शब्द बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो। और ये कहने के बाद ली चेन एक गहरी सांस लेता है, लेकिन ली चेन की बात सुनने के बाद भी वो फीमेल डीमन कुछ नहीं कहती है। कुछ देर रुकने के बाद वो फीमेल डीमन अपने पास से एक पोटली बाहर निकालती है और ली चेन की तरफ फेंकते हुए कहती है यहाँ से बाहर जाने के बाद कुछ ऐसे काम थे जो मुझे करने थे, लेकिन क्योंकि अब तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो इसलिए अब वो सारे काम मेरे लिए तुम्हें करने होंगे। ली चेन उस पोटली को पकड़ते हुए कहता है बिल्कुल, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उन सारे कामों को करूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतने लंबे समय तक ध्यान रखने के लिए। लेकिन ली चेन की बात सुनने के बाद भी वो फीमेल डीमन कुछ नहीं कहती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उस फीमेल डीमन के वहां से जाने के बाद सारे डीमन चैन की सांस लेते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। और उन सब की बातें सुनने के बाद ली चेन एक गहरी सांस लेता है और चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यही हमारे पास एक मौका इस ग्रेट एबिस से बाहर निकलने का। यहाँ पर 100,000 से भी ज्यादा डीमन है, जिनमें से 18th डीमन लॉर्ड है और मैं उन 18th डीमन लॉर्ड को अपने साथ लेकर यहाँ से बाहर जाऊंगा, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ली चेन की बात सुनने के बाद सारे डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी वाहवाही करते हुए कहते हैं यंग मास्टर फैंग आप महान हैं, आप ही हैं जो हमें इस ग्रेट एबिस से बाहर निकाल सकते हैं। एक बार हम इस ग्रेट एबिस से बाहर निकल जाएं फिर हम आपकी सारी बातें मानेंगे और आपके हिसाब से ही काम करेंगे, और अगर हम आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप हमें जान से मार दीजिएगा। फिर हमें दिखाया जाता है चांद और सूरज आपस में पास पास आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में बिजलियां कड़कने लगती हैं और वो उस एबिस में गिरने लगती हैं, जिससे वहाँ पर जोरदार धमाके होने लगते हैं। ये देखकर सारे डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं आखिरकार ये फिनोमिना होना शुरू हो गया, अब हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और ये सब देखने के बाद ली चेन भी उस फीमेल डीमन को फेयरवेल कहता है और बाकी सारे डीमन से चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो,
तैयार हो जा, हम लोग एक साथ मिलकर उस बैरियर पे हमला करेंगे और उसे तोड़कर यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर वो सारे के सारे ऊपर की तरफ जंप मारते हैं और सीधा आगे बढ़ते हुए उस बैरियर पे जो कि उस एबिस के ऊपर लगा होता है उस पे जोरदार हमला करते हैं। लेकिन सबके हमलों से भी उस बैरियर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर ली चेन कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, इस बैरियर पर तो कोई खरोच तक नहीं आई, शायद इसीलिए इतने लंबे समय तक इस एबिस के अंदर सभी डीमंस को दबा के रख पाया। कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो। आज मैं इसे तोड़ कर रहूंगा और यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूंगा। फिर ली चेन दोबारा से आगे बढ़ता है और उस बैरियर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी आसमान में दिखाई जाता है आसमान से बिजली सीधा ली चेन के ऊपर आ रही होती है। ये देखकर सारे डीमन घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं यंग मास्टर ध्यान से आपके ऊपर देखिए। लेकिन इससे पहले कि ली चेन संभल पाता वो बिजली का झटका सीधा आके ली चेन के ऊपर ही गिरता है, जिससे ली चेन पूरा हिल जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता है और आगे बढ़ के सीधा उस बैरियर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उस पंच से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तभी एक और जोरदार बिजली का झटका आके सीधा ली चेन के ऊपर गिरता है, जिससे वो एक जोरदार चीख मारता है। ये देखकर सारे डीमन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं वो फेल तो नहीं होने वाला है, लेकिन ली चेन फिर भी हार नहीं मानता है और वो लगातार उस बैरियर पे हमला करता रहता है। और ली चेन के लगातार हमलों की वजह से उस बैरियर पे काफी सारी क्रैक पड़ जाती हैं और ली चेन लगातार उस पे पंच मारता ही रहता है और एक फाइनल पंच के साथ उस बैरियर को तोड़ देता है। उस बैरियर को टूटते हुए देखकर सारे डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस बैरियर को तोड़ने के बाद ली चेन कहता है सभी लोग मेरे साथ यहाँ से चलो, और वो लोग उस एबिस से बाहर निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ली चेन की बहन को दिखाया जाता है, वो अपनी फैमिली के मेंबर्स की नेम प्लेट के सामने अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना कर रही होती है और कहती है फादर ब्रदर और मेरी ली फैमिली के सारे लोगों की आत्माओं, आज पूरे 8 साल बीत चुके हैं हमारी ली फैमिली को बर्बाद हुए। मैं आप सभी लोगों को काफी ज्यादा मिस करती हूँ और मैं आप लोगों के पास आना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बदला लेना है हमारी ली फैमिली का और मुझे हमारी मोटर एम्पर ली फैमिली का नाम वापस पहले जैसा करना है। हमारी ली फैमिली ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमारी पूरी ली फैमिली को बर्बाद कर दिया गया और हमारी ली फैमिली के सारे एसेट्स को लोगों ने अपने आप में बांट लिया। और ये कहने के साथ वो रोने लगती है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है और कहता है मिस ली प्लीज आप उदास मत होइए, आपकी बॉडी पहले ही काफी ज्यादा वीक है, अगर आप इसी तरह से रोएंगी तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ली चेन की बहन कहती है सिस्टर बाइशुआंग, हालांकि आपको यहाँ पर चोस्टिक होइलैंड के लोगों ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है, लेकिन आपने इतने सालों में मेरा काफी अच्छे से ध्यान रखा। अगर आपने मेरा ध्यान नहीं रखा होता तो मैं काफी लंबे समय पहले ही मर गई होती। मैं आपका काफी ज्यादा आभार मानती हूँ और इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़की यानी बाइशुआंग कहती है तुमने 4 या 5 साल की उम्र में ही अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, और अभी भी तुम काफी ज्यादा यंग हो, लेकिन तुम्हें एक ब्लड स्लेव बना लिया गया। भले ही मैं चोस्टिक होइलैंड की एक डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं इतनी भी ज्यादा बेरहम नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ इतना सब बुरा होने के बाद तुम्हारे साथ अब और ज्यादा बुरा करूँ। ली चेन की बहन कहती है एक दिन जब दोबारा से मेरी ली फैमिली वापस से अपनी पुरानी वाली ग्लोरी को हासिल कर लेगी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं डेफिनेटली आपके एहसान को जरूर चुकाऊंगी। बाइशुआंग कहती है हालांकि मुझे नहीं पता है कि उस समय उस मामले में कौन गलत था और कौन सही था, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद किया वो 3 इमोर्टल गेट, 6 होली लैंड और 12 सेक्स से थे, जिन्होंने तुम्हारी पूरी ली फैमिली को बर्बाद कर दिया। भले ही तुम्हारी ली फैमिली कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो अकेले ही इतने सारे लोगों के साथ डील नहीं कर सकती थी। चलो अब इस सब के बारे में भूल जाओ, मैं तुमसे दोबारा से तुम्हारी उन्हीं पुरानी मेमोरीज के बारे में बात नहीं करूंगी। चलो जल्दी से तैयारी कर लो, चोस्टिक होइलैंड से जल्दी लोग आने वाले होंगे तुम्हारा ब्लड वापस से लेने के लिए। जिस सुनकर ली चेन की बहन उदास हो जाती है तभी अचानक से ली चेन की प्लेट चमकने लगती है। ये देखकर ली चेन की बहन और बाइशुआंग दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाइशुआंग कहती है ये तो, ली चेन की बहन कहती है ये तो मेरे ब्रदर की मेमोरियल टेबलेट है, मेरे भाई की मेमोरियल टेबलेट चमक रही है, इसका मतलब सिस्टर बाइशुआंग मेरा भाई अभी भी जिंदा है। बाइशुआंग कहती है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा बड़ा भाई जो कि ली फैमिली का मास्टर था जिसका नाम ली चेन था, उसे तो ग्रेट एविस में फेंक दिया गया था। ली चेन की बहन कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे भाई को ग्रेट एविस में फेंक दिया गया था, लेकिन मेरे भाई की मेमोरियल टेबलेट चमक रही है, इसका मतलब मेरा भाई भी जिंदा है। बाइशुआंग कहती है नामुमकिन, सभी जानते हैं कि आज तक जो भी ग्रेट एविस में गिरा है उसमें से आज तक कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं आ पाया है। ली चेन की बहन कहती है लेकिन शायद हो सकता है कि मेरा भाई किसी तरह से बच
बच गया हो। बाई शुआंग कहती है नहीं, इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है होली सन ने खुद तुम्हारे भाई को गेट ऑफिस में ढकेला था और होली सन काफी ज्यादा चालाक है, इसलिए वो ऐसी छोटी सी गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ली चेन की बहन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मुझ पे भरोसा करती हैं या नहीं, लेकिन मुझे मेरे भाई पे पूरा भरोसा है कि वो अभी भी जिंदा है। ये मेमोरियल टेबलेट मेरे खून से जुड़ी हुई है और मेरी इमॉर्टल एम्पर फैमिली की ब्लड लाइन आपस में कनेक्ट है, इसलिए मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती हूँ। बाई शुआंग कहती है मैं उम्मीद करती हूँ, लेकिन अंत में बस केवल तुम्हें निराशा ही हासिल होगी। तभी अचानक से कोई लात मार के दरवाजा खोलता है और अंदर आते हुए कहता है ली शियर तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारा दोबारा से खून निकालने के लिए आ गए हैं। उस बंदे की बात सुनकर ली चेन की बहन कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर वो बंदा अपने पास से एक सांप बाहर निकालता है और उसे ली चेन की बहन की तरफ भेज देता है और वो सांप अपनी जीभ को बाहर निकाल कर ली चेन की बहन की गर्दन में घुसा देता है और उसके खून को निकालने लगता है, जिससे ली चेन की बहन को दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। ये देखकर बाई शुआंग कहती है तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। वो बंदा जो यहाँ पर खून निकालने के लिए आया था वो ली चेन की बहन को देख कर कहता है 3 महीने हो गए छोटी लड़की को देखे हुए और 3 महीने में ही छोटी लड़की काफी ज्यादा बड़ी हो गई और काफी ज्यादा सुंदर भी। उस बंदे की बात सुनकर उसके साथ आए हुए बंदे कहते हैं सीने बदल ली, आपने बिल्कुल सही कहा, क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठा के कुछ मजे करें। उन लोगों की बातें सुनकर बाई शुआंग चिल्लाती हुए कहती है ली हुआ, क्या तुम भूल गए हो कि होली सन ने तुम्हें यहाँ पर बस केवल इस लड़की का खून निकालने के लिए भेजा था। अगर तुमने रूल तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। वो बंदा कहता है बाई शुआंग तुम्हें खुद यहाँ पे सजा देकर भेजा गया है और तुम मुझे लेक्चर दे रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे रूल्स की कोई परवाह नहीं है, मैं देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। और वो बंदा ली चेन की बहन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन बाई शुआंग उन दोनों के बीच में आ जाती है और चिल्लाती हुए कहती है तुम इसका खून निकालते हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसके साथ कुछ और करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं इस सब के बारे में होली सन को रिपोर्ट करूंगी। बाई शुआंग की बात सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो बाई शुआंग को जोरदार पंच मारता है और चिल्लाते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की, क्या तू मरना चाहती है। और उस बंदे के पंच की वजह से बाई शुआंग उड़ते हुए पीछे जाती है और 2 पिलर्स को तोड़ते हुए सीधा दीवार से टकराती है और काफी ज्यादा घायल हो जाती है। ये देखकर ली चेन की बहन चिल्लाती हुए कहती है सिस्टर बाई शुआंग क्या आप ठीक हैं। बाई शुआंग कहती है मैं ठीक हूँ। ली हुआ तुम्हारी कल्टीवेशन तो असल में फर्स्ट स्टेज के लेट स्टेज में पहुंच चुकी है, लगता है कि अब मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती हूँ। वो बंदा कहता है अगर तुम्हें पता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकती हो तो फिर मेरे मामले में टांग क्यों उड़ा रही हो। और वो बंदा बाई शुआंग को एक जोरदार लात मारता है, इससे वो और भी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। फिर वो बंदा ली चेन की बहन से कहता है मुझे सर्व करो और मैं फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ को काफी ज्यादा आसान बना दूंगा। बाई शुआंग दोबारा से खड़े होकर चिल्लाती हुए कहती है कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे टच करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अभी बोल ही रही होती है कि तभी उस बंदे के साथ आए हुए बंदे बाई शुआंग को लात मार के जमीन पे गिरा देते हैं और उसके चेहरे पे पैर रखकर हंसते हुए कहते हैं तुम पहले खुद को तो बचा लो, उससे बाद में बचाना, तुम खुद को तो बचा नहीं सकती हो और मेरे सीने बदल ली को मारने की धमकी दे रही हो। दूसरा बंदा कहता है सीने बदल ली बाई शुआंग को पहले डिमोट करके होली लैंड से इस जगह पे भेजा गया है और इसने कई बार आपके काम में टांग अड़ाई है, क्यों ना आज हम इसे जान से यहीं पे मार दें। सीने बदल ली कहता है इसे मारना नहीं है, काफी ज्यादा बोरिंग होगा, इसने मुझे हमेशा उस लड़की को टच करने से रोका है, तो आज मैं इसकी आंखों के सामने उसके साथ मजे करूंगा, उसके बाद इसे जान से मारूंगा। सीने बदल ली की बात सुनकर उसके बंदे बाई शुआंग के सिर को ऊपर की तरफ उठाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं अपनी आंखें खोल कर देख कि अब आगे क्या होने वाला है। बाई शुआंग चिल्लाते हुए कहती है ली हुआ क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम होली सन की आंखों में आना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि होली सन तुम्हें इसके लिए सजा देंगे। सीने बदल हंसते हुए कहता है क्या सजा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, होली सन अपनी शादी में बिजी हैं, वैसे भी ऐसे छोटे से मामले को उन्हें वाला क्या ही परवाह होगी, जब तक मैं उन्हें इमोर्टल एम्परर डिसेंडेंट का ब्लड अच्छी तरह से ला कर देता हूँ तब तक होली सन मुझसे खुश रहेंगे और मुझसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा कजन पहले ही प्रमोट होकर चोस्टी होली लैंड के ब्रांच का होल मास्टर बन चुका है, इसलिए अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। बाई शुआंग कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ये नहीं कर सकते हो, क्या आज मैं इसे नहीं रोक पाऊंगी।
फिर शीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें ग्रेट एबिस के ऊपर की पहाड़ी को दिखाया जाता है। इसके ऊपर ली चेन और उसके सारे डीमन आ गए होते हैं। ली चेन सामने तरफ देखते हुए कहता है 8 साल, पूरे 8 साल बीत चुके हैं और आखिरकार में फाइनली उस ग्रेट एबिस से बाहर आ ही गया इस मॉर्टल वर्ल्ड में। लेकिन अब मेरी ली फैमिली का कोई मेंबर जिंदा नहीं बचा है मेरे बारे में पूछने के लिए। ली चेन के पीछे खड़े हुए डीमंस कहते हैं यंग मास्टर हमें कहाँ जाना है। ली चेन कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ पर बदला लेने के आया हूँ। मैं सभी के साथ एक एक करके अपने अकाउंट्स को सेटल करूंगा। जिन्होंने भी मेरी ली फैमिली को बर्बाद किया है मैं उन सभी को बर्बाद कर दूंगा। तभी अचानक से ली चेन को शौक लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है ये हो रहा, ये तो मेरी ली फैमिली की ब्लड लाइन का हो रहा है। मैं असल में अपनी ली फैमिली की मॉर्टल एम्परर ब्लड लाइन के ओरा को महसूस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरी ली फैमिली का कोई इंसान भी जिंदा है। चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। और ली चेन अपनी स्वॉर्ड पर बैठकर वहां से उड़ जाता है और उसके पीछे उसके सारे डीमंस भी आने लगते हैं। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें ली चेन की बहन और ली हुआ को दिखाया जाता है। ली हुआ ली चेन की बहन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं देने वाला। और वो ली चेन की बहन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी ली चेन की बहन आगे बढ़ती है और वो ली हुआ के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे ली हुआ का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो ली चेन की बहन को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरती है और वो भी घायल हो जाती है। फिर ली हुआ चिल्लाते हुए कहता है आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, आज मैं तुझे इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि तुझे जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। ली चेन की बहन चिल्लाती हुए कहती है मेरे पास भी मत आना, अगर मुझे टच करने की हिम्मत की तो मेरा भाई तुझे नहीं छोड़ेगा। ली हुआ उसके पास जाकर उसके बालों को पकड़कर हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम ली फैमिली के यंग मास्टर ली चेन की बात कर रही हो जिसे ग्रेट एबिस में फेंक दिया गया था? सपने देखना बंद करो, तुम्हारा भाई ग्रेट एबिस में गिरा है जहाँ से आज तक कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं आया है। तुम्हारे भाई की तो अब तक हड्डियां भी नहीं बची होंगी। ली चेन की बहन चिल्लाते हुए कहती है मेरा भाई भी जिंदा है और वो जल्दी वापस आएगा और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ली हुआ हंसते हुए कहता है क्या वो जिंदा है? ठीक है तो चलो देखते हैं, तुमने कहा कि वो जिंदा है तो इसका मतलब वो यहाँ पर जरूर आएगा। ठीक है तो देखते हैं कि वो यहाँ पर आता है या नहीं। वो भी बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उसके पीछे की पूरी दीवार ढह जाती है। वो पीछे तरफ मुड़ के देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कौन है वहाँ पर? तभी धुएं के अंदर से कोई बाहर आता है और वो कहता है ये मैं हूँ, द यंग मास्टर ऑफ ली फैमिली, ली चेन। ली चेन को देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ब्रदर आखिरकार आप वापस आ गए। अपनी बहन को देखकर ली चेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं वापस आ गया। ली चेन को देखकर ली हुआ काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या तुम ली फैमिली के यंग मास्टर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, तुम वापस कैसे आ सकते हो? तो आयुष्मान कहती है क्या ये सच में ली फैमिली का यंग मास्टर है और ये सच में जिंदा है? तभी ली हुआ के पास उसका एक बंदा आकर कहता है सीने बदल ली, अब हम क्या करें, ये तो वही बच्चा है, अब हम इसके साथ कैसे डील करेंगे? ली हुआ कहता है बकवास, ये जरूर कोई झूठा है जो कि हमारे साथ मजाक करने यहाँ पर आया है। ग्रेट एबिस से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया है, फिर वो कैसे वापस आ सकता है? ये जरूर कोई ऐसा कल्टीवेटर है जो अपना रूप बदल सकता है और यहाँ पर ये ली फैमिली के यंग मास्टर ली चेन का रूप धर के हमें बेवकूफ बनाने के लिए आया है। ये सुनकर ली हुआ का एक बंदा कहता है तो इसका मतलब है कि ये एक धोखेबाज है, तो हमें इसे पकड़कर चोस्टिक होए लैंड में वापस लेके जाना होगा। और वो बंदा ली चेन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ली चेन बस अपने एक यहाँ से उसे गले से पकड़ लेता है और उसके गले को जोर से दबा के उसके गले की हड्डी को तोड़ देता है और उसे वहीं पे जान से मार देता है। अपने एक बंदे को मरते हुए देखकर ली हुआ घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने उसे जान से मार डाला? ये चोस्टिक होई लैंड की टेरिटरी है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर एक चोस्टिक होई लैंड के डिसेबल को मारने की, वो भी मेरे सामने? ली चेन कहता है अच्छा मैंने चोस्टिक होई लैंड के डिसेबल को जान से मार दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैं आज इस पूरी जगह को बर्बाद करने वाला हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैंने एक डिसेबल को जान से मार दिया। ली हुआ चिल्लाते हुए कहता है बकवास, जल्दी से आगे बढ़ो और इसे पकड़ लो, इसे जिंदा मत छोड़ना। और ली हुआ के सारे बंदे तेजी से आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हुए ली चेन के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन ली चेन बस अपने पैर को जोर से जमीन पे पटकता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। और ली चेन के जमीन पे पैर पटकने की वजह से काफी सारी शॉक वेव्स निकलती हैं जो सीधा जाकर उन डिसेबल्स से टकराती हैं जिससे वो डिसेबल्स वहीं पे जान से मारे जाते हैं। ये देखकर ली हुआ पूरी तरह से शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या आखिर ये किस तरह की पावर है? अभी ली हुआ ये बोल ही रहा होता है कि ली चेन उसके सामने आ जाता है और उसे क्रॉस करके आगे चला जाता है। फिर वो अपनी बहन के पास जाता है और कहता है तो ये सांप मेरी बहन के ब्लड को चूस रहा है। ली चेन की बहन कहती है ब्रदर ध्यान से, ये सांप काफी ज्यादा पावरफुल है। ली हुआ हंसते हुए कहता है
बच्चे, ये एक स्पिरिट पेट है जिसे खुद होली सन ने स्पेशली पाल पोस के बड़ा किया है इमोर्टल एम्परर की ब्लड लाइन को चूसने के लिए। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम इसके पास मत जाना। इसके अंदर इतनी ताकत है कि चोस्टी गोईलैंड के आउटर जपर्स को काफी आसानी से कुचल देता है। तो तुम अगर इसके पास गए तो तुम अपनी मौत के पास जाओगे। लेकिन लीचेन उसकी बात नहीं सुनता है और वो उस सांप को अपने हाथ से पकड़ लेता है। ये देखकर वो सांप लीचेन के ऊपर हमला करता है, लेकिन लीचेन बस अपने हाथ से उस सांप को मसल देता है। ये देखकर लियुआ घबराते हुए कहता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी होली सन के स्पिरिट पेट को जान से मारने की? बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बस यहीं पे मेरा इंतजार करो। और वो अपने मन में कहता है, मैं जल्दी से जाकर अपने भाई को लेकर आता हूँ। भले ही ये बच्चा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मेरे भाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मेरा भाई से आसानी से संभाल लेगा। और वो वहाँ से भाग जाता है। लीचेन की बहन कहती है, ब्रदर, इसे यहाँ से जिंदा मत जाने दो। यहाँ पर चोस्टी गोईलैंड के काफी सारे डिसाइपल्स हैं और यहाँ पर एक ब्रांच होल मास्टर भी है, इसलिए आप इसे यहाँ से जिंदा मत जाने दो, वरना ये उन सबको यहाँ पर ले आएगा। लीचेन कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ से कोई जिंदा बच के नहीं जाने वाला। फिर लीचेन अपनी बहन के हाथ को पकड़ उसकी पल्स को चेक करता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारी बॉडी तो काफी ज्यादा वीक है और तुम्हारी ब्लड लाइन भी काफी ज्यादा हल्की हो गई है और तुम्हारी स्पिरिचुअल मेडिसिन्स भी बर्बाद हो चुकी हैं और तुम्हारी लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा कम हो गई है। आखिर इन लोगों ने तुम्हारे अंदर से कितना खून निकाला इन सालों में? बाइसुआ वहाँ पर आती हुए कहती है, हर 3 महीने में चोस्टी गोईलैंड के लोग यहाँ पर आते थे और इसके अंदर से इसका खून लेकर जाते थे। अभी इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। अगर हमने जल्दी इसके अंदर जो खून की कमी हुई है उसे पूर्ति नहीं किया तो मुझे डर है कि इसकी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी और हम इसे बचा नहीं पाएंगे। लीचेन की बहन कहती है, ब्रदर, ये सिस्टर बाइशुआंग है और ये चोस्टी गोईलैंड की डिसाइपल है, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी है। इन्होंने मेरा काफी ज्यादा ध्यान रखा है इन सालों में। अगर इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा होता तो मैं काफी लंबे समय पहले ही मर गई होती। बाइशुआंग कहती है, मास्टर ली, क्या आप सच में ग्रेट एबिस से जिंदा बचकर वापस आ गए? लेकिन आखिर आप ग्रेट एबिस से जिंदा बचकर वापस कैसे आ पाए? आप पहले इंसान होंगे जो ग्रेट एबिस से बाहर आया है। एंशिएंट टाइम से लेके अब तक आज तक कोई भी ग्रेट एबिस से जिंदा वापस नहीं आ पाया। ये तो सच में एक चमत्कार है। लीचेन कहता है, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। वहाँ पर कोई था जिसने ग्रेट एबिस से बाहर निकलने में मेरी मदद की और अब मैं ग्रेट एबिस से बाहर आ चुका हूँ, तो अब मैं सभी लोगों से अपना बदला लूंगा। उन सभी को मैं नहीं छोड़ने वाला जिन्होंने मेरी ली फैमिली को बर्बाद किया है, और इसमें चोस्टी गोईलैंड भी शामिल है। मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे भी बर्बाद करके रहूंगा। बाइशुआंग कहती है, यंग मास्टर ली, मैं मानती हूँ कि आप काफी ज्यादा ताकतवर हैं और आपने ली हुआ को भी हरा दिया, लेकिन चोस्टी गोईलैंड के अंदर काफी सारे डिसाइपल्स हैं जो ली हुआ से भी ज्यादा ताकतवर हैं, और इसने मैंने एल्डस और बाकी सुपर पावर हाउसेस को तो काउंट भी नहीं किया है। लीचेन कहता है, तो क्या? बाइशुआंग कहती है, तो मेरी बात मानिए और अपनी बहन को जल्दी से लेकर यहाँ से चले जाइए और कहीं जाकर छुप जाइए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। चोस्टी गोईलैंड कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको आप हल्के में लें। आप अकेले चोस्टी गोईलैंड से डील नहीं कर सकते हैं। लीचेन की बहन कहती है, बटर, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि पहले जो हुआ था वो दोबारा से हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर नफरत काफी गहराई तक बस चुकी है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ली फैमिली के लोगों की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मैं उन सभी लोगों को मारना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी ली फैमिली को बर्बाद किया। ब्रदर, मैं आपके साथ हूँ। मैं अपनी ली फैमिली के लोगों की मौत का बदला लेके रहूंगी, और अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई पछतावा नहीं होने वाला। उन दोनों की बातें सुनकर बाइशुआंग गहरी सांस लेती है और आगे कुछ नहीं कहती है। फिर लीचेन वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। और वो लोग जैसे बाहर आते हैं उनके सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। उन डीमंस को देखकर बाइशुआंग और लीचेन की बहन हैरान हो जाते हैं, और उन सभी डीमंस ने ली हुआ और बाकी सारे डिसाइपल्स को अपने पैर नीचे दबा रखा होता है। इन सारे डीमंस को देखकर बाइशुआंग कहती है, ये सारे लोग? लीचेन कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरे लोग हैं। उन डीमंस में से एक डीमन कहता है, यंग मास्टर, क्या हम इन सारी छोटी मछलियों को जान से मार दें? लीचेन कहता है, नहीं। और ली हुआ को देखो, इतनी मार पड़ने के बाद भी उसकी अकड़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई, और वो चिल्लाती हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की? लीचेन, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। मेरा कजन इस चोस्टी गोईलैंड के ब्रांच का होल मास्टर है, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लीचेन कहता है, ली हुआ को जाने दो। लीचेन की बात सुनकर वो डीमन ली हुआ के ऊपर से पैर हटा लेता है, जिससे ली हुआ खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है, बच्चे, तुम काफी ज्यादा समझदार हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा हुआ जो तुमने अपनी हार मान ली, अब जल्दी से मेरे बाकी भाइयों को भी छोड़ दो। लीचेन कहता है, नहीं, तुम अकेले हो
हो जो बस जिंदा बचेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। ये सुनकर ली हुआ हैरान हो जाता है। वो भी हैरान ही होता है। इतने में वो सारे डीमंस उन सारे डिसाइपल्स को चीर फाड़ डालते हैं। ये देखकर ली हुआ चिल्लाने लगता है। तभी ली चेन उसके पास आता है और उसको कॉलर से पकड़कर उससे कहता है जल्दी से जाओ और जाकर अपने कजन को ढूंढो और चोस्टिक होली लैंड की इस ब्रांच के अंदर जितनी भी डिसाइपल्स उन सबको यहाँ पर लेकर आओ। मैं तुम सभी का यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। और वो ली हुआ को वहाँ से जाने देता है। ली हुआ वहाँ से भागते हुए कहता है तुम बस यहीं पे इंतजार करो। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम बस यहीं पे मेरा इंतजार करो, यहाँ से भागकर कहीं मत जाना। और ली हुआ वहाँ से भाग जाता है। बाइशुआंग कहती है ली चेन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करती। क्या तुम्हें पता भी है कि कितना ज्यादा खतरनाक है? चोस्टिक होली लैंड के इस ब्रांच के अंदर 100 से भी ज्यादा चोस्टिक होली लैंड के डिसाइपल्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से यहाँ पर चोस्टिक होली लैंड के इस ब्रांच का होल मास्टर भी यहीं पर है और वो तो इन सबसे और भी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। बाइशुआंग की बात सुनकर डीमर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है लड़की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे यंग मास्टर से ऐसे रूडली बात करने की? क्या तुम मरना चाहती हो? लीचन उस डीमन से कहता है नहीं, इसे जाने दो। बाइशुआंग कहती है इन कुछ सालों में मैंने तुम्हारी बहन को अपनी छोटी बहन की तरह ही देखा है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। लीचन की बहन कहती है सिस्टर बाइशुआंग मुझे मेरे भाई पे भरोसा है और आपको भी मेरे भाई पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है? तो आपको अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बाइशुआंग गहरी सांस लेती है और लीचन की बहन के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है तुम्हें शायद पता नहीं है कि चोस्टिक होली लैंड के डिसाइपल्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। मैं उन सभी को जानती हूँ कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। एक अकेला इंसान लोगों के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी पत्थर पे अंडे को फेंक के मारना। लीचन अपनी बहन से पूछता है बहन क्या तुम्हारे अलावा ली फैमिली का कोई और भी मेंबर जिंदा बचा है? लीचन की बहन कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं इकलौती ली फैमिली की डिसेंडेंट हूँ जिन्हें इन लोगों ने पकड़कर ब्लड स्लेव बना लिया, इसलिए मुझे बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो लोग जिंदा है या नहीं। लीचन अपनी बहन के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा भाई आ गया इसलिए अब तुम्हें कोई भी फ्यूचर में परेशान नहीं करने वाला और मैं हमारी ली फैमिली का बदला जरूर लूंगा। मैं सभी से एक एक करके हमारे अकाउंट्स को सेटल करूंगा। फिर लीचन अपने पास से उस फीमेल डीमन की दी गई पोटली को बाहर निकालता है और उसे देखते हुए कहता है मैंने लेडी जाई से वादा किया था कि ग्रेट एबिस से बाहर आने के बाद मैं उनके सारे कामों को पूरा करूंगा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा था। लेडी जाई एक बहुत ही ज्यादा कमाल के इंसान है जिनसे मैं अब तक अपनी जिंदगी में मिला हूँ। उन्होंने न केवल मुझे दोबारा से जीने का मौका दिया बल्कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में भी मेरी मदद की। इसलिए मैं किसी भी कीमत पे उनके दिए गए सारे कामों को पूरा करके रहूंगा। चलो देखते हैं कि सबसे पहला काम क्या है जो लेडी जाई ने मुझे दिया है। फिर लीचन उस पोटली को खोलता है और उस पोटली के अंदर से एक पेपर बाहर आता है। उस पेपर को देखकर लीचन हैरान रहता है क्योंकि उस पेपर पे लिखा होता है तुम्हें सबसे पहले अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल करना होगा। उस पेपर को पढ़ने के बाद लीचन कहता है तो लेडी जाई चाहती है कि मैं सबसे पहले जाके अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल करूं। वैसे ये बात तो सच है, उस कमीनी चेंग कियांग के साथ भले ही मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन मैंने अभी तक उसके साथ ऑफिशियली अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं किया है। तो लगता है कि अब मुझे उसके पास जाके अपनी एंगेजमेंट को ऑफिशियली कैंसिल करना होगा। लीचन अभी इस बारे में सोच रहा होता है कि उसके पीछे एक जोरदार धमाका होता है और उसके पीछे की दीवार टूट जाती है और उसके पीछे से एक बंदा आते हुए कहता है चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, इसने यहाँ पर आकर मेरी चोस्टिक होली लैंड के डिसाइपल्स को मारने की हिम्मत की है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ल्यू हुआ का कजन होता है जो कि इस हॉल का हॉल मास्टर है। ल्यू हुआ कहता है कजन यही है वो बच्चा, ये खुद को ली चेन कह रहा है जो कि ली फैमिली का मास्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये सच कह रहा है या झूठ। ल्यू हुआ का कजन कहता है ये तो काफी अच्छी एक्टिंग करता है, भला ली चेन ली फैमिली का जो यंग मास्टर है वो तो बिल्कुल बेकार है। आखिर उसके जैसा एक बेकार इंसान ग्रेट एबिस से जिंदा वापस कैसे आ सकता है? बच्चे तू जो भी ये सच बता दे कि तू आखिर कौन है और तू यहाँ पे क्या करने आया है। लेकिन ली चेन उसकी बात सुनने के बाद भी बिल्कुल शांत रहता है और शांति से पूछता है तो क्या यहाँ पर चोस्टिक होली लैंड के सभी लोग आ गए? ल्यू आकर हंसते हुए कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, हम सब यहाँ पर आ गए और आज तू यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाने वाला। ये सुनकर ली चेन एक वियर्ड सी स्माइल देता है और अपने पीछे खड़े हुए डीमन से कहता है तो तुम लोग आगे बढ़ो और जो करना है वो करो, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ली चेन की बात सुनकर सारे डीमंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इतने लंबे समय के बाद अब जाके इंसानों को खाने को मिलेगा। ली चेन कहता है ठीक है तो आगे बढ़ो और किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। ली हुआ का कजन कहता है क्या तुम लोगों ने सुना कि इस बच्चे ने क्या कहा? ली हुआ कहता है हाँ कजन मैंने सुना, इस बच्चे ने कहा है कि ये हम में से किसी एक को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। ये बच्चा तो सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे सच में लगता है कि हम सबको मार सकता है, इसे पता ही नहीं है कि ये बोल क्या रहा है। वो अभी अपनी बड़बड़ कर
ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक डीमन कहाँ आ गया था और उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद कर देता है और वो डीमन उससे हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, अब तू नहीं हंसेगा। और ली हुआ बस सदमे में ही मारा जाता है। अपने कजन को मरते हुए देखकर ली हुआ कजन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग हिम्मत कैसे हुई मेरे कजन को मारने की। तभी बहुत सारे डीमन से भी आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। यंग मास्टर ने कहा है कि किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, काफी लंबे समय बाद अब हमें इंसानों को खाने को मिलेगा। और वो सारे डीमंस उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ली हुआ का कजन चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों के अंदर तो काफी ज्यादा हिम्मत है, ये चोस्टिक होईलैंड की टेरिटरी है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी चोस्टिक होईलैंड की टेरिटरी में चोस्टिक होईलैंड के डिसाइपल्स को जान से मारने की। ली चेन कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें पता है कि ये टियान कहाँ पर है। ली हुआ का कजन कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे होली सन का नाम डायरेक्टली लेने की, उन्हें होली सन कहो, समझ में आया तुम्हें। फिर वो बाई शुआंग से कहता है, बाई शुआंग तुम खड़े खड़े देख के आ रही हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इस बच्चे को जान से मार दो। बाई शुआंग कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं उसे आखिर कैसे मारूंगी। ली हुआ का कजन गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे ऑर्डर को डिसओबे करने की, क्या तुम हमारे चोस्टिक होईलैंड को धोखा देना चाहती हो, गद्दार कहीं की। बाई शुआंग कहती है, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, वैसे भी चोस्टिक होईलैंड के लोगों ने मुझे जिस काम के लिए यहाँ पर भेजा था मैं वो काम कर रही हूँ और इस काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ली हुआ का कजन चिल्लाते हुए कहता है, तो ठीक है, फिर मैं तुम सबको अपने हाथों से ही जान से मारूंगा। और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इसका नाम होता है डिवाइन वुड पाम। उससे उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखकर बाई शुआंग चिल्लाती हुए कहती है, ध्यान से, ये चोस्टिक होईलैंड की एक अननोन टेक्निक है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम इसके कांटेक्ट में आए तो तुम्हारा बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे टच मत करना। लेकिन ली चेन उसकी बात नहीं सुनता है और ली हुआ के कजन के हमले को अपने हाथ से रोक देता है। ये देखकर ली हुआ कजन पहले तो हैरान जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, बच्चे तुम भले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुमने मेरी चोस्टिक होईलैंड की अननोन टेक्निक को कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ली हुआ के कजन के हाथ में जो ग्रीन रंग की एनर्जी होती है वो ली हुआ के कजन के हाथ से ली चेन के हाथ पे चढ़ने लगती है। ये देखकर बाई शुआंग घबराती हुए कहती है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मैंने कहा था कि उसकी कांटेक्ट में मत आना, लेकिन इसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। डिवाइन वुड पाम चोस्टिक होईलैंड की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर चली जाए तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी उसी इंसान की स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर देती है, इसकी वजह से वो इंसान लड़ने के लायक नहीं बचता है। ली हुआ का कजन हंसते हुए कहता है, बच्चे इस गद्दार ने तुम्हें पहले ही वार्न करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी और तुमने बेवकूफों की तरह मेरे हाथ को अपने हाथ से रोकने की कोशिश की और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अब तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे। ली चेन कहता है, तू खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है, और ली चेन बस अपने हाथ को हिलाता है जिससे वो सारी एनर्जी तितर बितर हो जाती है। ये देखकर ली हुआ का कजन काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या आखिर ये कैसे हुआ, तुमने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर देती है, फिर आखिर तुमने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे खत्म कर दिया। वो अभी बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी ली चेन आगे बढ़ता है और उसे जोरदार थप्पड़ खींच के मारता है जिससे वो जमीन पे जाके गिरता है, इससे जमीन में भी दरारें पड़ जाती हैं। ये सब देखकर बाई शुआंग कहती है, क्या ये सब क्या हुआ, ली चेन को कुछ भी हुआ क्यों नहीं, उसकी पावर तो ली चेन के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुई और वो ली चेन के हाथों से इतनी आसानी से हार गया। फिर ली चेन दोबारा से उससे पूछता है, मैं तुझसे एक और बार पूछूंगा, ये टियान कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बता। ली हुआ कजन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं बताने वाला कि होली सन कहाँ पर है, होली सन काफी ज्यादा महान इंसान है, तेरे जैसा एक मामूली इंसान उन्हें देखना डिजर्व नहीं करता है। ये सुनकर ली चेन आगे बढ़ता है और ली हुआ के कजन के हाथ पर एक जोरदार पैर मारता है और उसके हाथ को तोड़ देता है, इससे ली हुआ का कजन जोर से चिल्लाने लगता है। फिर ली चेन आगे बढ़ता है और उसके पैर को भी तोड़ देता है, इससे वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, रुको रुको, मुझे और मत मारो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि होली सन कहाँ पर है। असल में होली सन की चेंग फैमिली के अंदर चेंग कियांग मू के साथ कुछ दिनों बाद एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए होली सन चेंग फैमिली के अंदर ही गए होंगे। अब मैं तुम्हें सच बता दिया है तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं चोस्टिक होईलैंड का होल मास्टर हूँ, अगर तुमने मुझे जान से मारा तो चोस्टिक होईलैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन ली चेन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी गर्दन पे जोरदार पैर मारता है और उसे वहीं पे जान से मार देता है और इतने में साइड डीमंस ने भी साइड डिसाइपल्स को निपटा दिया होता है। फिर एक डीमन ली चेन के पास आते हुए कहता है, यंग मास्टर हमने इन सबको निपटा दिया। तभी ली चेन के पास एक विंग डीमन आता है और ली चेन से कहता है, यंग मास्टर यहाँ पे जितने भी लोग थे हमने उन सबको जान से मार दिया, लेकिन इतने लोग काफी नहीं है, हम और लोगों को मारना चाहते हैं, तो
तो अब आप कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग आपके साथ जाएंगे और आपकी बदला लेने में मदद करेंगे आपके दुश्मनों से। ली चेन कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा चेंग फैमिली, हम लोग अब चेंग फैमिली में जाएंगे। तभी ली चेन की बहन ली चेन के पास आकर कहती है भाई क्या हम लोग चेंग फैमिली में जाने से पहले अपने घर को एक बार देख सकते हैं? मैं अपने घर को देखना चाहती हूँ। ली चेन कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो हम पहले अपनी ली फैमिली में ही चलते हैं। ली चेन की बहन वाई शुआंग से कहती है सिस्टर वाई शुआंग आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती हैं? वाई शुआंग अपना सर हिलाते हुए कहती है नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ। आफ्टर ऑल मैं भी चोस्टी ओइलैंड की डिसाइपल हूँ, इसलिए मुझे चोस्टी ओइलैंड में वापस जाना ही होगा। यंग मास्टर ली आप अपनी छोटी बहन का ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आपकी छोटी बहन को बिल्कुल भी चोट पहुंचे। और वाई शुआंग वहाँ से जाने लगती है। वाई शुआंग को वहाँ से जाते हुए देखकर ली चेन की बहन उदास हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वाई शुआंग वहाँ से जा पाती है उसके सामने एक पंखों वाली फीमेल डीमन आ जाती है और वो डीमन वाई शुआंग से कहती है तुम कहीं नहीं जा सकती हो, यहीं पे रुको। ये सुनकर वाई शुआंग कहती है यंग मास्टर ली आखिर इस सब का क्या मतलब है? ली चेन कहता है लेडी वाई शुआंग इस ब्रांच के अंदर जितने भी चोस्टी ओइलैंड के डिसाइपल्स थे मैंने उन सबको जान से मार दिया और अब मैं अपनी बहन को भी यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। अगर अब आप चोस्टी ओइलैंड में वापस जाती हैं तो आपको इस सब के लिए काफी ज्यादा सजा दी जाएगी, तो आप वहाँ जाना ही क्यों चाहती हैं? आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती? वाई शुआंग अपना सर हिलाते हुए कहती है नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि चोस्टी ओइलैंड में कुछ ऐसे काम है जो मुझे निपटाने हैं, उन्हें निपटाने के बाद ही मैं कहीं जा सकती हूँ। वो पंखों वाली डीमन कहती है यंग मास्टर आप इस लड़की को यहाँ से जाने नहीं दे सकते क्योंकि ये वापस गई तो ये वापस जाके चोस्टी ओइलैंड में सभी को बता देगी कि आप अभी भी जिंदा हैं, और अगर एक बार सभी लोगों को पता चल गया कि आप अभी भी जिंदा हैं तो इससे हमारे फ्यूचर के एक्शंस पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए यंग मास्टर, आप इस लड़की को मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने अंडर रखूंगी। लेकिन ली चेन उससे कहता है नहीं, उसे यहाँ से जाने दो। ली चेन की बात सुनकर वो फीमेल डीमन वाई शुआंग को जाने देती है और कहती है यंग मास्टर आप तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, चलो जाओ यहाँ से। फिर वाई शुआंग वहाँ से चली जाती है। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, ली चेन और उसकी बहन और बाकी सारे डीमंस उड़ते हुए ली फैमिली की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उड़ते समय ली चेन अपनी बहन से पूछता है शुयर क्या तुम्हें पता है कि जब मैं ग्रेट एबिस में गिर गया था और मैंने एम्पर ट्रेजर को बोला था तो एम्पर ट्रेजर के अंदर से उन दोनों कम्युनियों को क्या क्या हासिल हुआ था? क्या तुम्हें पता है कि उन एम्पर ट्रेजर के अंदर से कौन से ट्रेजर हासिल हुए थे? क्योंकि भले ही वो हमारी ली फैमिली का ट्रेजर था लेकिन आज से पहले उसे कभी भी खोला नहीं गया था, इसलिए मुझे नहीं पता है कि उसके अंदर कौन कौन से ट्रेजर थे। ली चेन की बहन कहती है मुझे पक्के तौर पर तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारे एम्पर ट्रेजर के अंदर से निकले हुए ट्रेजर्स को 3 इमोर्टल सेक्ट्स और 6 होली लैंड्स में डिवाइड कर लिया गया था। हालांकि 12 सेक्ट्स को इसमें से कुछ नहीं मिल पाया क्योंकि वो लोग इसमें भाग ही नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला था कि इस एम्पर ट्रेजर का लेना देना कहीं ना कहीं हेवनली रोड से है। इस एम्पर ट्रेजर के अंदर से आपको एक ऐसा ट्रेजर हासिल हो सकता है जिसकी मदद से आपको फ्यूचर में हेवनली रोड पर जाने का मौका मिल सकता है। अपनी बहन की बात सुनकर ली चेन मन में सोच रहा होता है क्या फिर से हेवनली रोड? ये तो भाई सो कॉल्ड इमोर्टलिटी का रास्ता है जिसके बारे में लेडी जाई मुझसे बात कर रही थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं वहाँ पे तब तक रुकूं जब तक कि मुझे इमोर्टलिटी को हासिल करने का मौका नहीं मिल जाता है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मोर्टल वर्ल्ड में वापस आ गया, लेकिन मोर्टल वर्ल्ड में आने के बाद भी ये हेवनली रोड फिर से मेरे सामने आ गया, लगता है मुझे इससे निपटना ही पड़ेगा। तभी ली चेन की बहन कहती है भाई हम पहुंच गए उस माउंटेन को, देखिए वो ली फैमिली का माउंटेन है, जब मैं छोटी थी तो मैं इसी माउंटेन पे खेला करती थी। ये सुनकर ली चेन और बाकी सब नीचे उतर आते हैं और ली फैमिली के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन ली फैमिली के अंदर उन्हें काफी सारे लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं। उन सब लोगों को देखकर ली चेन की बहन कहती है भाई आखिर ये सब लोग कौन है और ये हमारी ली फैमिली के अंदर क्या कर रहे हैं? ली चेन कहता है हमारी ली फैमिली काफी लंबे समय पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए ये तो पक्का है कि ये हमारे दोस्त नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे दुश्मन है। फिर ली चेन अपने डीमन से कहता है तुम सभी लोग ली फैमिली को चारों तरफ से घेर लो, किसी को भी यहाँ से बाहर मत जाने देना, मैं अंदर जाके देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर ली चेन और उसकी बहन ली क्लैन के इंस्ट्रक्टर हॉल के अंदर आ जाती है। उस जगह को देखते हुए ली चेन की बहन कहती है परफॉर्म फायर सेक्ट, ये तो उन्हीं 12 सेक्टरों में से एक है जिन्होंने हमारी ली फैमिली को बर्बाद किया था। आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले तो इन्होंने हमारी ली फैमिली को बर्बाद किया और अभी हमारी ली फैमिली की जमीन पर कब्जा करके बैठ गए। तभी ली चेन के पीछे परफॉर्म फायर सेक्ट के 2 डिसाइपल्स आते हैं और उन दोनों डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल कहता है आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? ली चेन कहता है मैं भी तुम लोगों से सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन 2 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल हंसते हुए कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा? ये परफॉर्म फायर सेक्ट की टेरिटरी है, तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी ना कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे। ली चेन कहता है तो ये मेरा घर है, इसलिए ये भी नॉर्मल सी बात है कि मैं भी यहीं पे रहूंगा। बड़ी डिसाइपल कहता है क्या तुम्हारा घर? दूसरा डिसाइपल कहता है बच्चे क्या तुम हमारे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये सब बेकार है। अगर तुम हमें 15 स्पिरिट स्टोन देते हो फीस के तौर पर
तो हम तुम्हें परफॉर्म फायर सेक्टर में ज्वाइन होने का मौका दे सकते हैं। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम स्पेस स्टोन नहीं देना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, तुम हमें इस छोटी लड़की के साथ कुछ समय बिता लेने दो, उसके बाद हम तुम्हें अपने सेक्टर में ज्वाइन होने देंगे। और वो बंदा ली चेन की बहन को टच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे टच कर पाता उसके सामने ली चेन आ जाता है और ली चेन उसे गर्दन से पकड़कर नीचे झुका लेता है और उसके हाथ को मोड़कर पीछे कर देता है, जिससे वो बंदा जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसा करने की। लेकिन ली चेन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उस थप्पड़ में इतनी ताकत होती है कि एक थप्पड़ में उस बंदे की गर्दन टूट जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है। ये देखकर दूसरे डिसिपल काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या तुमने उसे जान से मार दिया? तुम इंसान नहीं, तुम राक्षस हो, भागो यहाँ से वरना ये मुझे भी जान से मार देगा। और वो बंदा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ली चेन उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल, आखिर परफॉर्म फायर सेक्टर मेरी ली फैमिली के सेक्टर लैंड पर क्या कर रहा है? वो बंदा घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं प्लीज मुझे जान से मत मारना, मैं तुम्हें सब बताऊंगा जो भी तुम जानना चाहते हो। तुम्हें तो पता ही हुआ कि हमारे परफॉर्म फायर सेक्टर ने बाकी सभी के साथ मिलकर तुम्हारी ली फैमिली को बर्बाद किया था, और जब तुम्हारी ली फैमिली के एसेट्स को बांटा जा रहा था तो हमारे परफॉर्म फायर सेक्टर को तुम्हारी ली फैमिली की जमीन मिली और हम लोगों ने अपना परफॉर्म फायर सेक्टर तुम्हारी ली फैमिली की जमीन पर ही बसा लिया और हमारे सारे डिसेबल्स यहीं पे रहने लगे। ली चेन कहता है, और मेरा दूसरा सवाल है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कौन है और उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? वो डिसेबल कहता है, परफॉर्म फायर सेक्टर के इस जगह के इंचार्ज 4th एल्डर हैं, और क्योंकि मैं एक आउटर डिसेबल हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है कि एल्डर का कल्टीवेशन लेवल क्या है। उस एल्डर का नाम सुनकर ली चेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो मेरी ली फैमिली का मेंबर था। तो अब मुझे समझ में आया कि असली रीजन क्या था जिसकी वजह से मेरी ली फैमिली इतनी जल्दी बर्बाद हो गई, क्योंकि मेरी ली फैमिली काफी सारे लोगों ने मेरी ली फैमिली को धोखा दे दिया था और दुश्मनों के साथ जाकर मिल गए थे, इसलिए इतनी आसानी से मेरी ली फैमिली बर्बाद हो गई। मैं उन गद्दारों को छोड़ूंगा नहीं। ली चेन की बहन कहती है, भाई हम इस गद्दार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, इसने हमारी ली फैमिली को धोखा दिया, इसकी वजह से हमारी ली फैमिली बर्बाद हो गई। ली चेन कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज तो ये यहीं पे मरेगा, चलो अब अंदर चलते हैं। और वो लोग उस जगह के अंदर चले जाते हैं। अभी हमें ली चेन के पीछे परफॉर्म फायर सेक्टर के डिसेबल को दिखाया जाता है। इसने सब कुछ देख लिया होता है, मतलब ली चेन को सारे डिसेबल्स को मारते हुए देख लिया होता है, और वो डिसेबल अपने आप से ही कहता है, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर से आने वाला आईसी ओरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसकी ओरा के अंदर तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, अब मैं और ज्यादा परफॉर्म फायर सेक्टर के अंदर नहीं रह सकता हूँ वरना मैं भी मारा जाऊंगा। और वो बंदा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक डीमन आ जाता है और वो डीमन हंसते हुए उससे कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, ये मेरा डिनर टाइम है। उस डीमन को देखकर वो डिसेबल कहता है, आखिर तुम कौन हो? वो डीमन अपने दोनों हाथों को फैलाता है और उसके दोनों हाथों पे अजीब से मुंह बने होते हैं, और वो डीमन हंसते हुए कहता है, यंग मास्टर ने कहा है कि यहाँ पे किसी को भी जिंदा छोड़ना नहीं है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और ये डीमन होता है ब्लड डीमन, और वो ब्लड डीमन अपने हाथों में बने हुए मुंह से उस डिसेबल को खा जाता है और उस डिसेबल के बस चिल्लाने की आवाज आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ली चेन और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो परफॉर्म फायर सेक्टर के अंदर आ गए होते हैं। आसपास देखते हुए ली चेन की बहन कहती है, ब्रदर ये जगह तो अभी भी बिल्कुल नहीं बदली है, ये तो अभी भी पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें तो बदल गई हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमारा कोई भी रिश्तेदार जिंदा नहीं बचा है। तभी उन दोनों के पास से कोई बंदा आते हुए कहता है, लगता है कि तुम लोग भी परफॉर्म फायर सेक्टर में ज्वाइन होने के लिए टेस्ट देने के लिए आए हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं, अभी फाइनल टेस्ट नहीं होने वाला है, अभी तुम्हें एक टेस्ट देना होगा जो खुद 4th एल्डर लेंगे। उस बंदे की बात सुनकर ली चेन कहता है, क्या एक टेस्ट जो कि खुद चैंग ज़ाई लेगा? बहुत अच्छे, यही तो मुझे चाहिए था, और चैंग ज़ाई 4th एल्डर का नाम है। ली चेन की बात सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, कमीने, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे 4th एल्डर का नाम डायरेक्टली लेने की? मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, आज हमारे 4th एल्डर का 15th बर्थडे है, अगर तूने दोबारा से उनका नाम लेने की हिम्मत की तो तुझे यहाँ पे कोई भी बचा नहीं पाएगा। लेकिन ली चेन को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बस हल्के से मुस्कुराता रहता है। ली चेन को मुस्कुराते हुए देखकर वो बंदा भी कुछ नहीं कर पाता है और अपना पैर पटक कर वहाँ से चला जाता है। ली चेन की बहन कहती है, ब्रदर क्या आप भी उस टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं? ली चेन कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलकर चैंग ज़ाई को एक सरप्राइज देते हैं। फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर टेस्ट हो रहा होता है। ली चेन और उसकी बहन वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं
और वहाँ पर टेस्ट लेने वाला बंदा जो से चिल्लाकर टेस्ट के बारे में बता रहा होता है और वो टेस्ट के महत्व को बता रहा होता है कि टेस्ट को पास होने पर उन्हें क्या क्या फायदे मिलेंगे। और सारी बकवास कर लेने के बाद वो बंदा फाइनली टेस्ट को शुरू कर देता है। तभी उस टेस्ट लेने वाले बंदे के पीछे एक लड़की आ जाती है। उस लड़की को देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टेस्ट लेने वाला बंदा उस लड़की के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, नाइन्थ मिस आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो लड़की यानी नाइन्थ मिस कहती है, मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए आई थी। आफ्टर ऑल ये जगह एंशियंट लैंड है जो कि इमोर्टल एम्परर फैमिली की हुआ करती थी, जो कि ली फैमिली थी। ये जगह काफी ज्यादा खास है, यहाँ पर तो हर कोई आना चाहेगा। और उस लड़की को देखकर सारे बंदे आपस में उसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन सभी के मुंह से लार टपक रही होती है। उन सभी बंदों की बातें सुनने के बाद ली चेन को पता चलता है कि वो लड़की हेवनली गेट से होती है। ली चेन कहता है, क्या ये लड़की हेवनली गेट से है? ली चेन की बहन कहती है, ब्रदर मैंने सुना है कि हेवनली गेट एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सेक्ट है, ये काफी लंबे समय से अभी भी बना हुआ है और कोई नहीं जानता है कि आखिर इसका असली ओरिजिन क्या है, लेकिन लेजेंड्स में ऐसा कहा जाता है कि ये एक एंशिएंट सेक्ट है। और उन सारे बंदों को अपने आगे पीछे नाचते हुए देखकर नाइन्थ प्रिंसेस कहती है, मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जो कर रहे थे उसे चालू रखो। ये सुनकर वो टेस्ट लेने वाला बंदा फाइनली टेस्ट को दोबारा शुरू कर देता है और एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वो पत्थर है जो तुम्हारी पावर को टेस्ट करेगा। तुम्हें इस पर एक हमला करना है और अगर तुम इस पे हमला करके एक माँ को छोड़ देते हो तो तुम जीत जाओगे। तो किसी को कुछ और पूछना है? नहीं तो फिर टेस्ट को चलिए शुरू करते हैं। फिर उन टेस्ट देने आए हुए बंदों में से खट्टा खट्टा बंदा बाहर आता है और अपनी बॉडी को दिखाते हुए कहता है, सबसे पहले मैं आगे आऊंगा। फिर वो बंदा अपनी जोरदार ताकत का इस्तेमाल करके उस पत्थर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उस बंदे के पंच की वजह से उस पत्थर पे एक हल्का सा मार्क आ जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है, क्या ये पत्थर तो काफी ज्यादा हार्ड है, मैंने अपनी आधी से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी मैं इस पत्थर के ऊपर एक मामूली सा मार्क ला पाया। टेस्ट लेने वाला बंदा कहता है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी शुआनबू स्टोन दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर है, ये योल से भी ज्यादा मजबूत है। तुमने अपनी आधी ताकत के साथ इस पे एक मार्क ला दिया, यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगला कौन है, जल्दी से आगे आओ। तभी उन लोगों में से एक और बंदा आगे आ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उससे कहता है, रुको। वो बंदा पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, हाँ क्या है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और उस बंदे को पीछे से आवाज देने वाला कोई और नहीं बल्कि ली चेन होता है। ली चेन आगे आते हुए कहता है, मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले आगे जाऊंगा। ली चेन की बात सुनकर टेस्ट लेने वाला बंदा कहता है, क्या समय को बर्बाद करना आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हैं? लेकिन ली चेन उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ के उस पत्थर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और ली चेन के बस एक ही पंच में वो पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर हर तरफ बिखर जाता है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। टेस्ट लेने वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने असम में शुहानबू स्टोन को तोड़ दिया, वो भी बस एक ही पंच में? ये तो काफी ज्यादा खतरनाक ताकत है। नाइन्थ प्रिंसेस कहती हैं, इस बंदे ने अभी जिस पंच का इस्तेमाल किया उस पंच में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हुई। इसका मतलब है कि इस बंदे ने उस पंच के अंदर केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था। ये बंदा तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर रही है, इसने तो अपनी बस ताकत से ही उस पत्थर को तोड़ दिया। और ली चेन की काबिलियत से वो टेस्ट देने वाला बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के साथ कहता है, बच्चे बहुत अच्छे, तुमने काफी अच्छा काम किया। परफॉर्मेंस 5 सेक्ट के 1000 साल के इतिहास में आज तक कोई भी इस पत्थर को तोड़ नहीं पाया, लेकिन तुमने बस अपने एक ही पंच में इस पत्थर को तोड़ दिया। तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल की ताकत है, तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा और तुम्हें तो परफॉर्म 5 सेक्टर में जो होने का मौका जरूर मिलेगा। ली चेन उसकी फालतू बात को बीच में काटते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और अगले राउंड के बारे में बताओ। फिर वो टेस्ट लेने वाला बंदा नेक्स्ट राउंड के बारे में बताते हुए कहता है, नेक्स्ट राउंड काफी ज्यादा आसान है, तुम सभी को इस मास्टर अरीना के अंदर एक दूसरे के साथ फाइट करनी है और अंत में जो खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। ली चेन वहाँ पर जितने बंदे टेस्ट देने के लिए आए हुए होते हैं उन सबसे कहता है, मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, एक काम करो तुम सब एक साथ मेरे ऊपर हमला करने के लिए आओ। ली चेन की बात सुनकर उन सारे बंदों को मिर्ची लग जाती है और वो गुस्से में कहते हैं, घमंडी लड़की, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हमारे साथ ऐसे बात करने की? क्या तू हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? और अब तूने हमें गुस्सा दिलाई दिया है तो तू अब इसकी कीमत चुका। और वो सारे बंदे एक साथ मिलकर ली चेन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ली चेन काफी आसानी से उन सभी बंदों को हरा देता है। उन सारे बंदों को ठिकाने लगाने के बाद ली चेन कहता है, तो ये राउंड भी खत्म हुआ, अब हम आगे बात करें। टेस्ट लेने वाला बंदा हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, हाँ ये क्या हुआ? क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है, अभी तो मैंने ठीक से आंख भी नहीं झपकाई थी और इसने सबको निपटा भी डाला।
नाइन्थ मिस कहती हैं ये बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये काफी ज्यादा रूथलेस है और काफी ज्यादा स्मार्ट भी। इसने जितने भी मूव्स का इस्तेमाल किया वो सारे मूव काम के थे, इसने एक भी फालतू मूव का इस्तेमाल नहीं किया और इसने अपनी फिजिकल बॉडी का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। आखिर इसके जैसा ही कमाल का बंदा परफॉर्म 5 सेकंड का एक आउटर डिसाइपर क्यों बनना चाहता है। फिर लीचेन उस टेस्ट लेने वाले बंदे के पास आकर कहता है तो अब तुम्हारे सारे टेस्ट खत्म हो गए, क्या हम जाकर चैंगज़ाई से मिल सकते हैं। टेस्ट लेने वाला बंदा घबराते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो, हमें तुम्हें लेके चलता हूँ। वो बंदा लीचेन को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी बीच में नाइन्थ मिस आ जाती है और वो खुशी से कहती है यंग मास्टर क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका नाम क्या है, मैं हेवनली गेट से हूँ। उसने अभी इतना ही कहा होता है कि लीचेन कहता है मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, चलो चलते हैं। और लीचेन आगे बढ़ जाता है और नाइन्थ मिस का पोपट हो जाता है। टेस्ट लेने वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है ये कितना ज्यादा घटिया इंसान है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे ही नाइन्थ मिस के साथ ज्यादा रूडली बात करने की। नाइन्थ मिस कहती है कोई बात नहीं, मैं काफी लंबे समय बाद किसी ऐसे बंदे से मिली हूँ जिसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फोर्थ एल्डर की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर काफी सारे मेहमान आए होते हैं जो आसपास बैठे होते हैं और मस्त दावत का मजा उड़ा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर भाई पुरानी वाली बकवास शुरू हो जाती है। वहाँ पर जितने बंदे आए होते हैं वो सारे बंदे फोर्थ एल्डर को ग्रीट कर रहे होते हैं, गिफ्ट दे रहे होते हैं और भी बहुत कुछ दे रहे होते हैं और फालतू की बकवास कर रहे होते हैं। और काफी सारी बकवास करने के बाद जाकर वो सारे बंदे चुप होते हैं। तभी फोर्थ एल्डर कहता है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बुलाने पर यहाँ पर आए, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर आए हुए बंदे और भी ज्यादा फोर्थ एल्डर की चाटने लगते हैं। तभी फोर्थ एल्डर कहता है बस बस मेरी यहाँ बहुत ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो और ड्रिंक करो, आज हम लोग पूरी तरह से टल्ली होने तक पियेंगे। तभी वहाँ पर वही टेस्ट लेने वाला बंदा आकर कहता है फोर्थ एल्डर हमने सभी डिसाइपल्स का टेस्ट ले लिया है और सभी डिसाइपल्स में एक डिसाइपल है जो काफी ज्यादा कमाल का है, वो आपसे मिलना चाहता है, तो क्या मैं उसे यहाँ पर लेकर आ जाऊँ। फोर्थ एल्डर कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी से जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ।